nice thing about this idea is that I mean, कितने लोगों का ह्यूज इंटीजर कंप्लीट हो चुका है? डिवीजन के अलावा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा सब कुछ ठीक है? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आगे वर्ड क्लियर हो जाए। उसके अलावा I want to tell you another idea which will work on integers, huge integers, and also it will work on huge floats, huge reals. And here is the idea. The idea is, okay, let's say you have a number 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? और एक और नंबर है जो कि है let's say 1, 2. ठीक है? सही है? अच्छा, बाय द वे ये नंबर स्टोर कैसे हुआ होगा? फ्लिप ऑर्डर में 5, 4, 3, 2, 1, राइट? हमने इसको कैसे स्टोर किया था? 3, 2, 1 के नाम से, ऐसे ही है ना? हमने जो ऑपरेटर प्लस, इवन माइनस, इवन मल्टीप्लाई, डिवाइड सब के अंदर पहले काम ये किया था। हम बेसिकली इस चीज को यूज कर रहे हैं, याद है? कि जब हम ith डिजिट निकालने को कहते हैं, वो ith सिग्निफिकेंट होता है। ओके? अगर मैं I की वैल्यू 0 देता हूँ तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बताता है। ओके? यूनिट डिजिट बताता है। और अगर I की वैल्यू 1 देता हूँ तो वो टेंस डिजिट बताता है। ठीक है ना? Which is the second most least significant. Okay? And so on and so forth. Right? Okay. What I can do is, I can assume this number to be this, which is exact opposite of trim. Trim में हम क्या करते थे? जो लीडिंग जीरो होते थे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते थे, वो रिमूव करते थे। ठीक है? यहां मैं क्या करता हूं? यहां बेसिकली मैं एक फंक्शन लेता हूं जिसका नाम होता है रीसाइज। और रीसाइज क्या करता है? फॉर एग्जांपल वो 3 डिजिट नंबर था और रीसाइज में 5 डिजिट देता हूं, तो वो करता है उसे 5 साइज की अरे बनाता है, जितने की वो पहली होती है वो उसमें कॉपी करता है और लीडिंग के ऊपर क्या रख देता है? बाकी सारे जो इंडेक्स रह गए हैं वो क्या रख देगा उनके जगह पर? सॉरी, 0 से इनिशियलाइज करवा लें 0 से। नहीं, थोड़ा सा मसला है। जो हम रिजल्ट प्रिंट बना रहे हैं, हाँ? उसको 0 से इनिशियलाइज करा लें। नहीं, बेसिकली जो भी दो नंबर हमारे पास आते हैं उन्हीं की मैं एक नई कॉपी बनाता हूँ, लेकिन अब मैं मेक श्योर करता हूँ कि दोनों का साइज इक्वल। बस नहीं, इन्हें अगर एक 5 डिजिट का है और वो भी 5 डिजिट का है तो मैं दोनों को नहीं छेड़ता। लेकिन अगर एक 5 डिजिट का है और एक 6 डिजिट का है तो मैं 5 वाले को भी 6 डिजिट बनाता हूँ। अब फायदा क्या होगा कि अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। सॉरी, जी जी जी, मैं सिर्फ इस आइडिया की बता रहा हूँ कि इस आइडिया से क्या होगा। ठीक है? एंड यू विल सी कि विद दिस आइडिया जब मैं ह्यूज रियल नंबर से बात करने जाऊंगा, my multiplication, addition, subtraction, all of the process will going to be very very simple. How? Let's say कि मेरा एक नंबर है जो कि है 12234.6789 और एक नंबर है जो कि है let's say 23.422210 समथिंग लाइक दैट। अब मैंने इन नंबर्स को ऐड करना है। अब ये कितने डिजिट नंबर है? 4 और 4 8 और ये 4 और ये कितने बनते हैं? 5 बन जाएंगे। इसको मैं यूं करता हूं, तो 4 और 4। अब नंबर और डिजिट सेम है ना? तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि जब हम ह्यूज रियल नंबर की बात करने के लिए जाएंगे तो अगर मैं इसको अगर ऐसे 1 नंबर के तौर पे स्टोर करूं, ये एज ए होल मेरा नंबर स्टोर है, ये मेरा नंबर स्टोर है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें साथ सेव करनी पड़ेगी। तो सेव करने की क्या इंपॉर्टेंट बात है? डेसिमल लोकेशन, जो डॉट की लोकेशन है वो मेरी क्या है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Doesn't make sense? बाद में आके ये नंबर मैंने फ्लिप ऑर्डर में रखा हुआ है। तो फ्लिप ऑर्डर का मतलब क्या बेसिकली ये नंबर स्टोर होगा किस तरह? 9876.4321 और ये नंबर कैसे स्टोर होगा? या इसको मैं नाम 4 कर देता हूँ। ये नंबर हो जाएगा 41224.23। बाद में पॉइंट तो सेव नहीं किया हुआ क्योंकि इंटीजर्स की अरे में पॉइंट सेव नहीं हो सकता। ये बात समझ? हाँ, मुझे इस डॉट की लोकेशन सेव करनी पड़ेगी, है ना? तो बेसिकली ये डॉट कहीं भी सेव नहीं होगा, डॉट डिजिट्स में कहीं भी सेव नहीं होगा, डॉट ये भी सेव नहीं होगा। ये बात समझ? अब मसला क्या है? मसला ये है कि मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। Why? Because अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो डॉट की प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, then I can add, otherwise I cannot add. ये बात सुनाई? What I will going to do is a very very simple change, and that change is यहां पर डॉट आता है फोर्थ लोकेशन पे, यहां डॉट आता है किस लोकेशन पे? यहां पे अगर 0 से अगर मैं कहूं तो फिफ्थ लोकेशन पे आता है, और यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पर सेवंथ लोकेशन पे आता है ना? What I will going to do is I will do a small transition, and that transition is कि ये 7 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है, राइट? अगर मैं इंडेक्स के हिसाब से साइज हिसाब से तो बेसिकली मुझे यहां पर कितने जीरो डिपेंड करते हैं? 2। और बेसिकली मेरा नंबर ये बनता है। एक और बात सुनो, यहां पर डॉट से पहले कितने नंबर है? 2। यहां पर डॉट से पहले कितने नंबर है? 4। So what I will do is इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं यहां पर 2 जीरो लगाऊंगा। Now what will happen? होगा ये कि ऊपर वाला नंबर मेरा ये बन जाएगा 009876431। आगे आ गए, ये नंबर क्या बन जाएगा? 41 ये बन जाएगा 4122242300, and it's exactly the same. And now things are trivial. जो रिजल्टेंट का डॉट होगा वो वही डॉट होगा जो कि इसका डॉट है या इसका डॉट है। बात सुनाई? Everybody understand? And now all I have to do is just simple addition. इससे लेफ्ट सिग्निफिकेंट से आपने शुरू करना है और अपने ऐड सबट्रैक्शन क्या होगा? सेम। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हाँ? दोनों को ऐड करना पड़ेगा डेसिमल। That's it. It's exactly the same multiplication algo जो कि आपका डील्स के लिए लगा हुआ है। It will be exactly the same. The only difference is you have to remember the dot location. और ये dot location होगी वो उन दोनों नंबरों का क्या होगा? That's it. Same goes for multiplication and division, and same goes for points. Multiplication में बेटा होता क्या? अगर मैं कहूँ ना मैं लेके लिखता हूँ 123.467, ठीक है, और मैं कहता हूँ 2.345, ठीक है, मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कोई कैलकुलेटर पे दिखा सकता है ये कैलकुलेटर है? डॉट नहीं लिखना प्लीज, डॉट ना लिखना मुझे। इसको ये है 1,23,464, डॉट नहीं लिखना, मल्टीप्लाई ये कर दें। क्या था? 289,530,115, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम करते क्या है? इसकी डॉट से क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डॉट से क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6, या make sense? ठीक है, so that's it, ठीक है जी। अरे तो हमारी बेसिकली है ही
जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। और ऑफ कोर्स जब हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन वगैरह कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली नंबर्स को रीसाइज करना है, उसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी। बस नहीं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वर्क एट ऑल। बस नहीं, ओके। एक छोटी सी बात बिफोर आई डिस्कस अगेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका एक बोनस पार्ट है, और वो बोनस पार्ट ये है कि बेसिकली आपने ना ये जो नंबर कन्वर्जन्स का जो हमने ये लिखना है, आपके जो नंबर्स हैं बेसिकली एक फंक्शन है जो लिखना है। बेसिकली है बेटा क्या कि अब ना आपके पास बेस भी है। बेस का मतलब क्या है कि आमतौर पे आपके जो नंबर होते हैं ना वो डेसिमल नंबर में लिखे जाते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो नंबर्स हैं वो बेस की फॉर्म में नहीं लिखे, वो बेस 10 में नहीं है, वो बेस 11 भी हो सकती है, बेस 16 भी हो सकती है, बेस 20 भी हो सकती है, बेस 36 तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बेस 15 का, बेस 16 का, तो उसमें जो मेरी काउंटिंग होती है ना वैसे चलती है। बेसिकली व्हाट आर 1 2 3 4, इट इज जस्ट अ सिंबल। I can replace with 0 1 2 3 with any symbol I like. Basically 0 1 2 से लेकर जो हमारे 9 तक नंबर चल रहे हैं, they are Arabic letters. Basically Arabic numbers की ही वो अंग्रेजी में काइंड ऑफ ट्रांसलेशन जब हुई है तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर आप देखें ना हमारे पास जो हमारे उर्दू में जो नंबर लिखे जाते हैं वो बेसिकली अरेबिक से लिखे, और जब पूरी ट्रांसलेशन की पूरी वो चल रही थी, मुहिम चल रही थी मुसलमानों के दौर में, तो बेसिकली ये जब सारे नंबर कन्वर्जन हुई थी तो बेसिकली मेडिटेरेनियन जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो बेसिकली गढ़ थी, और वहाँ पर सारे ये ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो बेसिकली हर दुनिया के हर कोने कोने से लोग आए और वहाँ आके उन्होंने अपना जो भी इल्म था वो वहाँ कर दिया और फिर उसकी ट्रांसलेशन। तो बेसिकली जो इंडियन ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर लोगों को जीरो का था। तो आम तौर पर बनाते हैं ना रोमन गिनती, आप उन्होंने को देखी है। रोमन गिनती में क्या होता है जनाब, वो आपके नए नए सिंबल्स ऐड होते जाते हैं, नए नए सिंबल्स ऐड होते जाते हैं। The most fascinating idea about that zero was कि I don't need more symbols anymore. बस नहीं, सिर्फ जीरो से लेकर मैं फॉर एग्जांपल 9 तक मैं कहता हूँ, तो 0 1 2 3 9 10 को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? मैं आगे को रिप्रेजेंट एज 1 जी, बस नहीं, ठीक है। तो द थिंग इज के मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना पहले जो नंबर्स के बारे में बात, अभी हिस्ट्री बड़ी मजेदार है कि कैसे ये इवन जो नंबर सिस्टम इमर्ज हुआ है ये कैसे बहुत खूबसूरत बात है। पर खैर हम जब आमतौर पे नंबर लिखते हैं तो डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं, तो बेसिकली 10 सिंबल्स हम यूज करते हैं। इसको हम 0 1 2 से लेकर क्या तक कह रहे हैं, 9 तक कह रहे हैं। आप इसका नाम जो मर्जी रखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये नाम रखता हूँ, 0 को मैं अलिफ कहता हूँ, 1 को मैं बे कहता हूँ, ठीक है, 2 को मैं पे कहता हूँ, ठीक है, और 3 को मैं पे हो गया, और ये हो गया टे, ठीक है, और ये हो गया से, अच्छा मुझे बात so basically अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने 16 लिखा, so what I will represent is कि this is basically जीम, and what is 1 is basically बस। और क्योंकि उर्दू ऐसे लिखी जाती है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं हाँ मैं पहले whatever। बात ये कहना चाह रहा हूँ कि yes, these are just symbols जो कि हम यूज कर रहे हैं। अच्छा बात है ये मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 10 भी रिप्रेजेंट करूँ, मैं डेसिमल नंबर मैं नहीं कह रहा, मैं 11 बेस में बात कर रहा हूँ, और जैसे ये और ये दाल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए
एग्जांपल 22 नंबर रिप्रेजेंट है, ठीक है। अब 22 में बेसिकली तुम देखो तो मेरे नंबर्स हैं वो 11 बेस में, उनके पास 11 सिंबल। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं इसके 11 से डिवाइड करूंगा, 11 टू द 22 और ये क्या आ गया, ये 0 आ गया और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 11 0 था और यहाँ पे 2 आ गया, ये बस राइट। तो बेसिकली ये नंबर 20 है, लेकिन 20 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास 2 कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन आइडिया। तो बेसिकली व्हाट आई रिप्रेजेंट इज 2 and 0, but how I will going to write it? 2 is what? तो मैंने 20 लिखना है बेसिकली, क्योंकि मैं 11 बेस पे लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बे और ये हो जाएगा, तो ये पाव बन गया। सॉरी पाव नहीं पाव, ये पे बन जाएगा। अच्छा बात सुनिए, लिसन जी प्लीज। जब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये कि ये जो हम 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक बात करते हैं, these are just symbol of an idea जो हमारे दिमाग में, ठीक है। It happened to be कि जो Arabic notation है, it rules today, okay? उसको अंग्रेजी में उन्होंने किसी और तरीके से लिखा है, लेकिन बात है कि है वो अरबिक ही नंबर, ठीक है। That's how it is always been done। जो इन्वेंट करता है उसके नाम से चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आपको आसमान पे जो डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस नजर आती हैं, सितारों के जो 90% सितारों के जो नाम है वो उस जमाने के जो मुसलमानों का जो उरूज था उन साइंटिस्ट के नाम, क्योंकि बेसिकली जो पहली जो इनके ऊपर गौर से सोचना शुरू किया था वो बेसिकली उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और उन्होंने एक्चुअली इसके पैटर्न वगैरह बनाए थे और उसके नाम बनाए, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्वेंट करता है चीज को, बेसिकली वो उसके नाम से जानते हैं। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स बनती है उसके एंड पे .p के लिखा होता है, .uk लिखा होता है, लेकिन US बेस्ड जितनी भी वेबसाइट उसके आगे .USA नहीं लिखा हुआ। Why? Because internet was invented by, इसीलिए वो उनका लैंडमार्क बना, ये बात सुने। तो जो इन्वेंट करता है चीजें वो एक्चुअली उसके लैंडमार्क से जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ये सिंबल भी 1 2 3 सिंबल इसलिए लिखी गई है बिकॉज़ इट हियर, क्योंकि ये राज इन्होंने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन की पूरी मुहिम मुसलमानों में आई थी, तो वहां बेसिकली उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ये रिप्रेजेंटेशन, ओके। अलजेब्रा वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन दैट टाइम, और इसमें बेसिकली जो कंसेप्चुअल आइडियाज हैं उनको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे बताना है, that idea was emerged in that time, and Al-Khwarizmi is known for that, कि algebra was basically invented in that time, कि ये जो ideas हैं मैथमेटिक्स के वो लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो बैक एंड में इवन प्रोग्रामिंग के भी जितने भी आइडियाज हैं वो क्या है, वो ट्रांसलेशन इनटू ए लैंग्वेज। So that's why they, I mean, जो सबसे बड़ा जंप कहते हैं कि हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जंप ऐसे लैंग्वेज के तौर पे इमर्ज हुआ है, उसमें बेसिकली जो मुसलमानों की एक वो जो टाइम है उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने बेसिकली साइंस को एक जबान दी, और ये बहुत बड़ी बात है। इट वाज ए रियल रेवोल्यूशन। हेलो भाई, आप प्लीज निकले ऐसा। So please, इवन ये जो हमें आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हम करते हैं, ये भी उन्हीं आइडियाज की ट्रांसलेशन, ओके। अच्छा जी, नंबर सिस्टम में बेसिकली हम जो आमतौर पे नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो सिंबल्स हैं वो 10 से ज्यादा है, तो फिर आप नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, और उसका बड़ा शानदार सा आइडिया है। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे 10 को के लिए मैं एक आपको सिंबल देता हूँ, और वो ये है कि 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय A, 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय B, and 12 is represented by C.
और इसमें लेटर्स होते हैं इंग्लिश 26 तो 35 इज रिप्रेजेंटेड बाय ओके। अच्छा अब सवाल ये है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी नंबर कन्वर्जन में प्रॉब्लम दिया जा सकता है। तो बेसिकली आपने जो अपनी क्लास बनानी है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट और होगा और वह है बेस। तो कौन सी बेस में आप काम कर रहे हैं वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। इवन फाइल से जब इनपुट लेंगे आप तो उसमें भी आपको बेस बताई जाएगी, ठीक है। अब सुने बात, इनपुट में आपको एक नंबर मिला हुआ है, ठीक है। अगेन आप स्ट्रिंग में लोड करेंगे। अब स्ट्रिंग से जब आप लोड करेंगे तो जो नंबर है उसमें एबीसी भी लिखा हुआ है। ये बात है, आप पीछे स्टोर कर सकते हैं। क्या आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। क्या करें? आस्किंग भी गलत है। क्यों? क्योंकि A will be represented as, अगर कैपिटल A लिखा हुआ तो 65 होगा, स्मॉल A तो 97 होगा। 97 तो नंबर नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इंटीजर है। बेसिकली A is represented by 10 और B is represented as 11। हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो याद है उसकी आस्क की वैल्यू 0 माइनस कर रहे थे, है ना। हम देख लेते हैं कि वो आस्क की वैल्यू वहां पर क्या आई। अगर वो कैपिटल A B C वगैरह से कोई चीज आई है तो बेसिकली हम उसे कैपिटल A में से माइनस करते हैं। अगर स्मॉल कोई लेटर है तो स्मॉल A से माइनस करते हैं और उसमें हम +10 करते हैं। अब क्या हुआ, अगर वहां पर कैपिटल A लिखा हुआ तो फॉर एग्जांपल ये आपने एक्स रीड किया था, इसमें अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि वो कैपिटल लेटर है, सो इफ दिस SI if is कैपिटल और इसमें आप ये भेजते हैं, अगर वो कैपिटल है तो मैं SI - A करता हूं और +10 क्या। अब अगर A लिखा हुआ A - A कितना हो गया? 0 और +10 कितना हो गया? which is what we जी B होगा तो क्या होगा? B - A कितना आ जाएगा? 1 + 10 कितना होगा? अब सारे डिजिट्स जो मेरे सेव होंगे वो उसमें पहले जो डिजिट सेव हुआ था वो क्या था? वो पहले 0 से लेकर 9 तक होते थे ना। अब मेरे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? वो 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं? जिस बेस में आप काम कर रहे हैं। अगर आप 25 बेस में काम कर रहे हैं तो जो नंबर हो सकता है वो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेकर 24 तक हो सकता है। अगर मैं बेस 11 में काम कर रहा हूं तो वो नंबर जो होंगे वो 0 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। अगर मेरा जो नंबर है वो 0, अगर मैं बेस 30 में काम कर रहा हूं तो वो 0 से लेकर 29 तक नंबर हो सकता है। अब जब दो नंबरों को ऐड करेंगे तो आमतौर पे हम मॉड ले लेते 10 के साथ। क्यों ले लेते मॉड 10 के साथ? जब हम ऐड करते थे तो मॉड ले लेते 10 के साथ, क्योंकि बेस 10 में काम करते थे उसके बाद वाला नंबर कैरी चला जाता था। यहाँ क्या होगा? हमें मॉड लेना पड़ेगा बेस के साथ, ओके। और प्रिंट में एक छोटी सी चेंज आई। अगर 9 से बड़ा होगा, अगर वो 9 से बड़ा है तो उस करैक्टर में तो उसमें उसको 9 में से माइनस करें और A उसमें ऐड करें, कैपिटल A उसमें ऐड करें। That's it. तो फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो that should be represented as A, ठीक है। तो the only change is कि जो आपने ऐड लिखा है उसमें mod 10 नहीं आना, mod बेस आता, ठीक है। प्रिंट में क्या चेंज होगा? आपको बस वो इफ लगाने पड़ेंगे कि अगर वो जो नंबर प्रिंट होने के लिए जा रहा है वो 9 से बड़ा है तो उसको तुम अल्फाबेट में दिखा दो। माइनस में क्या होगा आप बताएं? माइनस में दोबारा से चेंज है, क्या चेंज है? आप अगर सब्ट्रैक्ट करते ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हमारा पॉजिटिव नंबर आए कुछ नहीं करते, नेगेटिव आए तो क्या करते हैं? हम कैरी लेते हैं। डेसिमल में एक कैरी इक्वल होता है किसके? 10 के। यहां पर किसके बराबर होगा? बेस के बराबर। क्यों? बिकॉज व्हेन वी से कि हम इसके डिजिट से कैरी ले रहे हैं तो वहां पर बेस का मतलब वो वहां क्या होगा? तो बेस हमारी डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, अगर बेस 26 से बैठे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 26 के बराबर, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, प्लीज बात सुनिए। ये जो बेस कन्वर्जन वगैरह का काम हमने ये कर रहे हैं, दिस इज अ बोनस पार्ट।
ठीक है, यू हैव टाइम, यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है, आपका टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए जो हमारी, प्लीज अभी टाइम क्या हो रहा है? हाँ? प्लीज बात सुनो, जो आपका टास्क है वो भी क्या है? और आधा घंटा है, आपने कुछ जो काम करना है वो ये कि आपने अपने लैपटॉप या पीसी पे काम करना है और करना ये है कि बेसिकली जो चैप्टर हमने भी 9 कवर किया, यू शुड रीड थ्रू, ठीक है। आधा घंटा है, आधे घंटे में आपके जो भी सवाल हैं वो आप प्लीज गो थ्रू करें और जो भी आपके सवाल है प्लीज जैसे क्विज नहीं होता उस तरह आप अलग अलग बैठेंगे, कोई किसी के साथ नहीं बैठेगा और आधा घंटा आपका काम यह है कि आपने उसकी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो बारी बारी कॉपी करनी है और एक आपने डॉक्यूमेंट बनाना है और एक ही आपका प्रोजेक्ट होगा जिसमें सारे आप वो मेन और वो कॉपी करते रहेंगे और आपको कमेंट करते रहेंगे। तो पार्ट 1 तो एग्जाम्पल 9.1 एग्जाम्पल 1, ठीक है, वो आप पूरी चलाएंगे, देखेंगे आउटपुट सही आ रही है, उसमें जो भी चेंजेस हर एग्जाम्पल में आपने कोई ना कोई चेंज करना, ओके, और वो चेंज हम आपकी देखेंगे कि आपने क्या चेंज किया। हाँ, कोई भी चेंज फॉर एग्जाम्पल वो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, आप कुछ और एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, ताकि मेक श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल, ठीक है। आपकी बड़ी ही सिंपल सी अगली असाइनमेंट है और वो ये है कि बेसिकली अभी आधा घंटा आप ये काम कर रहे हैं कि वो चैप्टर की एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल चला के देख रहे हैं, ठीक है, और आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि उस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल, उसके सारे क्विज को सॉल्व करें, ठीक है, और वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपने जमा करवानी है और नेक्स्ट क्लास में आते ही आपका इस चैप्टर का, ठीक है, सबमिट कैसे करना